देखिए, राजा रजवाड़ों की जो जमाना था वो भले ही चला गया है, लेकिन आज भी उनकी जिंदगी कैसी थी, उनकी शानो शौकत कैसी थी, या वंस अपॉन अ टाइम जो राजा महाराजा थे उनके बारे में हल्का सा ग्लिम्स ही हमें मिल जाता है ना। हम सब बड़े इंटरेस्ट से, बड़े चाव से उसे देखते हैं। सो तैयार हो जाइए ऐसे बहुत सारे ग्लिम्सेस देखने के लिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक सीरीज अब आने वाली है, कौन बनेगी शिखरवती, जिसका पहले तो टाइटल ही बहुत इंट्रीग पैदा करता है। लेकिन और क्या क्या हमें इसमें देखने के लिए मिलेगा, बात करने के लिए हमारे साथ हैं इस शो के डायरेक्टर्स गौरव चावला और साथ में अनन्या बनर्जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में हैप्पी न्यू ईयर एंड वार्म वेलकम। Happy New Year to you too and to all the people watching and reading. सो आई मस्ट से शुरुआत जो है न्यू ईयर की आप लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग और मुस्कान देने वाली बना रहे हैं, बिकॉज द टीजर इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। बट बिफोर आई मूव टू द टीजर पार्ट, यार मुझे ये जो आपका टाइटल है ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा। मतलब एक इंट्रीग पैदा करता है कि मैं टाइटल को के बारे में सुनूं और मुझे मन करेगा क्या है सीरीज में, क्या है। तो प्लीज सीरीज में क्या है थोड़ा जितना भी बता सके। टाइटल तो आपको पता कहाँ से इंस्पायर हुआ होगा ना, उसमें तो मतलब कुछ इतना वो नहीं है, थोड़ा एक उसमें इट साउंडेड इंटरेस्टिंग, बोला अरे वाह ये तो रह गया, एंड सो दैट्स द ग्रेट फन ऑफ इट। बट या आई मीन जस्ट द वे द टाइटल इज, सीरीज आल्सो लाइक दैट ओनली। आपको मजा मतलब आएगा, वही बहुत हंसी आएगी। आपको हाँ आपको पता चल हाँ जाएगा कौन बनेगी, यही देखना है बस आपको। टाइटल में पता लग गया कि कुछ कंटेंडर्स हैं और कुछ कंपटीशन चल रहा है। शिखरवती दाव पे है, आप देखिए। that's what you तो get to see. शिखरवती या नहीं या है, वो बात बड़ी इम्पोर्टेंट है। हाँ वो बात इम्पोर्टेंट है सबसे बड़ी। करेक्ट करेक्ट। वो नसीर साहब का डायलॉग जो है वो जब बोलते हैं तो फिर लगता है अच्छा इसमें इमोशन भी जुड़ा होगा। हाँ अच्छा तो वो तो एक कहाँ से। बहाने से एक, हाँ जी प्लीज। हाँ जी, नहीं नहीं, एक बहाना है उनके उनको लाने के लिए जो कर रहे हैं वो, उसके बाद में तो सब उसको दिल की बात ही है वहीं पे, करेक्ट इसकी मेरा करेक्ट। तो फायदा नहीं कहाँ होगा। से ये आइडिया कहाँ से आया, हाउ डिड दिस होल फर्स्ट ऑफ ऑल थीम स्टेम आपकी भाई ऐसा कुछ बनाना चाहिए, बिकॉज सी इन द ड्रामा जॉनर वी हैव अ लॉट ऑफ स्टफ गोइंग ऑन एंड ऑल्सो इन द कॉमेडी जॉनर। आप कॉमिक ड्रामा अगर आप बना रहे हैं तो ये ऐसा कुछ बनाना चाहिए विच इज बाय फार वेरी डिफरेंट, क्योंकि जनरली जो सीरीज कई तरह की होती है उसमें लड़कों को देखते हैं, पावर टसल होती है कि कौन आगे पिताजी की रियासत या उसको ले जाएगा बिजनेस को। दिस इज सो डिफरेंट विद द लेडीज इन द हाउस। ये I let Ananya Yeah, answer this. She has written it also, so she is the absolutely. best person to तो answer. अनन्या यस प्लीज। I was actually very excited to write a show about. I mean, thankfully, with our producers at MA, with Applause, with Gaurav, all of us together. I mean, we were all very excited to write a show that was new. And वो जैसे आपने बोला कि देख के मुस्कान आ जाए, ट्रेलर देख के ही हंसने लग जाओ। बट कि ऐसा बहुत बारी होता है कि कॉमेडी में ना, मतलब गर्ल्स विमेन आर जस्ट लाइक इधर, मतलब एक आइटम की तरह, they're just a prop. But because I mean we were so interested in writing for interesting characters कि मतलब कॉमेडी वही ड्राइव करें, वही सारे जोक्स क्रैक करे, और वो एक अपने पर ही हंसे और वो एक दूसरे पर भी हंसे। तो इट्स लाइक अ it becomes like what you said, like a power tussle of the throne. That way I thought it's so empowering to see women to laugh at themselves and laugh at each other, but in a way that सब साथ में हंस रहे हैं, ऐसे नहीं कि किसी को नीचा दिखा रहे हो, किसी we didn't want to do any of that. So from there that family moment came, that it's a show about a family, because in a family it happens, everyone's laughing at each other, poking fun. कभी गुस्सा है, next moment फिर भूल गए किस बात पे लड़ाई हो रही थी. And so, right, I mean, I think it was great writing a show where women were driving the comedy for sure. Like that was, and especially when we got the women, we got to play it. So it was just, they just took it over. So great, yeah. The reason for making this also, like what you were, like you said, drama में बहुत है, thriller में बहुत है. I mean, वो of course वो genre में बहुत है. I personally feel इस genre में we don't make enough scenes, which is color, it is family, and on a certain scale, in a sense, on a film scale, you'll make a Patal Lok, you make a Mirzapur, you make a Sacred Games, you make Arya, you make
you all special ops, but Yeah. you will not make this genre. बोले कि ये सिटकॉम, तो हमने बोला नहीं, ये सिटकॉम नहीं है, ये तो हम we have grown up on these films, we have grown up on family comedy drama romance films, और वो कहाँ पे है इस दुनिया में, where you can sit with your family, हाँ, like correct. everybody can sit together and watch it. We have Correct. people from cast में 95 लोग हैं और 4 साल के बच्चे हैं, कुत्ता भी है बीच में, नसीर सर इज लाइक मिडिल एज ग्रुप, फिर ये लड़कियां है, सो इट्स लाइक सब डाल दो, सबको डाल दो और आपस में खिलवा दो, फिर देखते क्या होता है. You know, it's in the sense slapstick नहीं है पहली बात. It's also so you'll have a smile on your face throughout. That's the idea of it. कि देखते रहो, खुश रहो, and it has a lot of heart. I mean, that's the one thing. Like जो सिक्योरिटी दिल में, what we said, it starts off here because end of the day एक dysfunctional family जो साथ आ रही है is the ethos of it. At the heart of it, that is what matters. In their own way, सब थोड़े अतरंगी है, थोड़े अजीब है, अपने अपने characters में है, but दुनिया वो है. So it might sound like, of course, it's risky business. Comedy is serious business. Emotions also everything, but if it works, it's great. Yeah. आपको, I mean, I read somewhere, somebody had said कि यार, if you want 90% marks, risk लेना पड़ेगा, वरना 60% average तो बहुत कुछ बना सकते हो. तो वो 90% के शायद फेल भी हो जाए, पर पास हुए तो उसके accolades ज्यादा है. You guys have managed to get such an amazing star cast. मतलब अगर हम stalwarts की बात करें, like Naseer Saab and Raghuveer Yadav, and then we've got these ladies here who also, you know, एक चीज मैंने notice की, जैसे when you think of some actors, तो हाँ ये comedy करता है because you know that perception is there. But these 4 ladies, there's no perception of them being, you know, actors who've done a lot of comedy. तो हाँ, we have this expectation कि ऐसे करेंगे. So when they are performing what they have to, their dialogues and you know all their scenes, it comes as such a beautiful and pleasant surprise. How did you all manage that, and how much fun was it really? Tell me. Honestly, they're very funny people in real life also. I mean, just to let you know that I mean, I know Tara has done a lot of comedy also, you know, and she's done mainstream comedy. Yeah. So she would come in and be like, तुम बताओ रेंज कौन सी चाहिए, so much comedy or such comedy. We'd be like, let's try. So it was like, oh wow, she would, you know, so they're such witty, intelligent kind of people, and I think comedy needs that, you know, because timing and being able to perform something, like we think it's very simple कि joke सुनाया हंस दिया, पर joke सुनाने का भी एक तरीका होता है कि punchline नहीं आया तो flat, फिर कोई और वो same joke सुनाएगा तो पूरा room हंसेगा. So what really helped is that all of them genuinely are funny people who actually love to laugh, and therefore the comedy through them really came out. Naseer sir has done so much serious work, but he's also very well known for Jaane Bhi Do Yaro type of world, you know. So same with Raghuveer sir, same with the women, that it just came naturally to them, which helped us, of course, greatly. Also, then you have people like Cyrus Sahukar is there, Varun Thakur. These are very comic actors. I mean, they know the timing. And I think they're very secure actors also. To get this cast was, of course, great. I mean, that was also the intention of doing this world and get the cast. And the moment they start coming on board, you start feeling better and मतलब खुश होते हो, happiness आती है कि यार कुछ तो होगा मटेरियल में, जो नसीर सर इतने सालों बाद बोल रहे हैं मैं इससे कॉमेडी करूंगा वापस, और खुद बोल रहे हैं मैं रघुवीर जी को के साथ can I play his part? He let him play my part, and in the sense Soha wanted to play Lara's part. Lara saying Kritika's part is the best. So it's like everybody is loving each other's parts also. It's not like say मेरा ही part अच्छा है कि आपका part अच्छा है. So that's the fun they had, and I think in the readings and everybody living together, because हम लोग भी shoot करते थे, the pandemic was going on. तो हम लोग 2 महीने राजस्थान में थे, एक bubble में, locked into the castle and staying inside and shooting there, or we could not go out. But that helped also. कि सब साथ में है, एक मतलब 4 महीने के लॉकडाउन के बाद आप बाहर निकले हो, सीधा एयरपोर्ट पहुंचे हो और मिले हो इन लोगों से, यू आर हैप्पी टू मीट पीपल. तो सब खुशी से पहुंचे थे कि यार हमें लोगों से मिलके खुशी होगी, लोग दिख रहे हैं. और वहां पे ऐसा था कि they were like lawns and everything, बच्चे घूम रहे हैं, कुत्ता भाग रहा है, ये वो, so it was like a very happy atmosphere. So that helped. And
again, comedy is a genre comedy, and this world of dramedy comedy, जो भी कहना है, it's a writer and actor's medium. As a director, if you start showing off with treatment कि मैंने कैमरा ऐसे घुमाया और ये किया, तो मतलब कॉमेडी का बीट ही चले गया. वो you want के मैंने कहा आपने कहा मैंने कहा, you want that banter, otherwise आप बीच में कैमरा घुमाने जाओगे तो फिर भूल जाओ उसको. But the fun we have is we have all these games. Like there's some 8 games in the show. There's table tennis, there's like cooking. वो कहते हैं कि अपने स्टाफ के लिए आपको बनानी है राजस्थानी थाली, स्पेशली भैया दीदी और माल. और फैशन शो राउंड होता है, हॉर्स राइडिंग हो रही है, मतलब झाड़ पे चढ़ के आम, बहुत सी चीजें हो रही है, होली है. तो यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट का मजा आता है, पूजा वूजा हो रही है, तो वो सब है इसमें. So it was very satisfying, and these actors loved it for that. Just the colors and the world and everything. I'm sure. But एक चीज मुझे बताइए, when as actors, a lot of times people say when they're shooting with people in the industry who have this name, like when you say Naseer Saab, तो उनकी पूरी एक जितनी भी अभी तक उन्होंने काम किया, it flashes like this in front of our eyes, and we have that respect for him. So you guys are relatively young, as compared to his work that he's done and his experience in the industry. Were you ever intimidated उनको direct करते हुए, or you knew कि नहीं मैं director हूँ? He said it from the onset. Of course, the first few times you're like little iffy. उनको मिलोगे, उनके घर पे बात करना चालू करोगे, then there's a vibe हो जाती है. But he told me, he said, when people say that we get scared कि आपके साथ काम करने पे, he said that is wrong. Naseer sir was somebody who said that if my co-actors and my director and writers are my colleagues, so अगर वो मुझसे डरेंगे, or if they're not confident to talk to me, then I am at fault. Because he said that I'm not making them comfortable, they will not give me instructions or not be able to vibe with me. So he made sure that we are all comfortable, and जो बोलना है बोल दो उनको. I have shouted at him, and it was okay. Sham ko he'll have a drink with me. He'll be like, "ठीक है." I found it very intimidating in the beginning because I used to go to his house every morning and narrate the episodes. So, you're sitting in front of him and we started reading together. Then he would turn to me and he says, "So Ananya, I have to say it like you." And I would be like, "No, you don't have to say it." And so it became like a joke, because as a writer, like I'm saying, like, so this is the dialogue, and all, you'll be like, okay, so I have to say it like you. No, don't say it like you. So it became very easy. Like, of course, you can't get over the fact that he's Naseeruddin Shah, but it takes about an interaction, and then you realize it's just easy, and he respects. That's the great part, that everybody here respected each other, depending. It didn't matter how ahead or how far behind you were in the scheme of things, but there was a very nice respectful relationship, which is why I think the intimidating thing starts to go away, and it becomes more like we're all working on something and let's make the best of it. Wow. So I think that's the mark of a great actor, ना, कि आप सबको एक comfort zone पहले create करते हो, then साथ में काम करना आसान है. वही आपकी जो series है, उसके ट्रेलर्स जितने भी आपने रिलीज किए उसमें दिख रहा है. आप दोनों को अगर बोलूं एक लाइन में अगर आपको सम अप करना है फॉर द ऑडियंस, व्हाट इज द सीरीज टू यू? The series to me is something we made with love, and we laughed through the making of it. And that's the thing. I hope that our love and our laughter reaches them, because it's not just the mehnat. It is literally a lot of happy people making something funny and coming together. Why they should watch it is because, we haven't had a series of good years, 2020, 2021, 2022. So, if they find some sort of respite in just sitting in front of their TV, eating a meal with the whole family, and just thinking ki chalo for like 1 hour, 2 hours, I'll just forget reality and the daunting reality that we're living in, then I think we've done our jobs if we can just forget it for like 2 hours. Wow. What about you, Gaurav? She's totally right. I think it's just, for me, the one thing that comes to mind is heart and heart. It's like, it's just
Please enjoy it, watch it with your family. There's very few things जो है आपके पास देखने को, सब साथ में बैठ के देखिए. From I'm literally from kids to elders, and you'll have a smile on your face, and you look at each other, you'll have, like you said, I mean, the way sisters banter, you'll find that, you'll find hopefully side रॉयल्टी तो नाम की चीज है, बिकॉज ये रॉयल्टी भी नकली है, वैसे भी कुछ है नहीं इनके पास, पर रॉयल्टी भी नाम की चीज है. एंड ऑफ द डे ये एक फैमिली है जो अपने आप में साथ आने की ट्राई कर रही है, एंड that's the basic thing. We all do this. Correct. We are all a family who might have problems, but we fight over things, but we laugh with each other also at the same time, and we have memories with each other. And that's it. I mean, that's all. शिखरवती यही है. Correct. And पता, I totally agree with you on this point कि आज की डेट में ऐसे बहुत कम सीरीज, इनफैक्ट मूवीज भी हैं जो हम पूरी फैमिली विदाउट एनी फिल्ट्रेशन साथ में देख सकते हैं. एंड आई रियली होप कि सब लोग इसको साथ में देखें. और जैसे कि आपने कहा कि आपने दिल से बनाई है, तो दिल से बनाई हुई चीज दिल तक जरूर पहुंचती है. सो दैट्स माई प्रेयर फॉर द बोथ ऑफ यू. एंड ऑन दैट नोट, आई थैंक यू सो मच, एंड आई विश यू ऑल द लक, नॉट जस्ट फॉर दिस सीरीज बट फॉर एवरीथिंग दैट यू डू इन फ्यूचर. Thank you, Nidhi. Same to you, please. And please be safe. You too. Yeah. Thank you. Bye-bye.